आप सुन रहे हैं कहानी जिसका नाम है मैरिड बट अवेलेबल। एपिसोड 10। ईरा अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो चलती थी, बोलती थी, काम भी करती थी, लेकिन उसके भीतर कुछ खामोश हो गया था। वो चुप्पियां अब उसे अंदर से काट रही थी। उसे अब किसी से शिकायत भी नहीं रह गई थी। और सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात ये थी कि कबीर देर रात घर आता, काम की बातें करता और बिस्तर के उस कोने में पीठ मोड़कर सो जाता, जैसे दोनों एक ही घर में दो किराएदार हों। एक दिन कबीर ने कैजुअली कहा, नैना के साथ दिल्ली जाना है, 2 दिन का प्रोजेक्ट मीट। ईरा ने कोई सवाल नहीं किया। कबीर को शायद इसका इंतजार नहीं था। उस शाम ईरा फिर द बुक मार्क पहुंची। वही कैफे, वही कोना और वही सवाल, क्या वो इस बार सच में किसी को अपना कह पाएगी? अमन पहले से वहां था, जैसे हमेशा और हमेशा की तरह शांत। आज तुम्हारी आंखों में नींद नहीं है, उसने कहा। नींद तो बहुत है, बस सपने अब नहीं आते। अमन कुछ नहीं बोला। उसने एक किताब उसके सामने रखी, वही पन्ना खोलकर जो शायद ईरा के लिए लिखा गया। जो टूटते हैं वो कमजोर नहीं होते, वो बस दुनिया के झूठ को पहले समझ लेते हैं। ईरा की आंखों में नमी थी। उसने किताब को बंद किया और पहली बार अमन का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैं थक गई हूं, उसने धीरे से कहा, और अब किसी के सामने मजबूत दिखाने की ताकत नहीं बची। अमन ने उसकी ओर देखा, बिना किसी सहानुभूति के, सिर्फ समझ से। तुम्हें अब किसी के सहारे की नहीं, बल्कि किसी के साथ होने की जरूरत है, उसने कहा। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। दोनों बाहर कैफे से निकले तो अमन ने अपनी छतरी खोली, लेकिन ईरा ने मना कर दिया। भीगना चाहती हूं आज, उसने मुस्कुराकर कहा। हल्की हल्की बूंदें उसके बालों से फिसल रही थीं। वो पल किसी पुराने अधूरे गीत जैसा लग रहा था। अमन ने उसकी कलाई पकड़कर रोका। ईरा, उसने बस उसका नाम लिया। ईरा ने उसकी ओर देखा। नजरों में वो बात थी जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। दोनों के बीच की दूरी अब नहीं रही थी। उनके चेहरों के बीच बस सांसों की गर्मी थी और दिल की धड़कनों की आवाज। एक पल के लिए अमन का चेहरा थोड़ा और पास आया। ईरा की आंखें बंद हो गईं। लेकिन तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ उनके पास से गुजरा। छींटे उड़े और हवा का एक झोंका आया। दोनों थोड़ा पीछे हटे। माफ करना, उसने फुसफुसाकर कहा। अमन मुस्कुराया। कोई जल्दी नहीं, पर जब दिल कहे तो रोकना मत। रात को बिस्तर पर लेटी ईरा ने मोबाइल उठाया। उसने इंस्टाग्राम खोला। कबीर की स्टोरी लगी थी। होटल के कमरे से एक बोतल वाइन की फोटो, 2 ग्लास। कैप्शन था, वर्क लाइफ बैलेंस। और बगल में परछाई जो नैना की हो सकती थी। ईरा ने फोन बंद कर दिया, लेकिन उसकी सांसें अब वैसे नहीं चल रही थीं जैसे दिन की शुरुआत में थी। अब शायद दिल कहने लगा है, और अब वो उसे रोकने नहीं देगी।